प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल की वचनों में से कुछ देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर वचनों द्वारा हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है। इसके लिए मैंने चुना है नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3रा अध्याय और 16वें वचन हो। जो वचन बहुत परिचित ऐसा है, बचपन से ही हम लोग इस वचन को बाय हार्ट करते हैं। बच्चों से भी कहते हैं कि इस वचन को आप पढ़ लीजिए, लेकिन इस वचन को हम सिर्फ बाय हार्ट करे तक ही सीमित न रखते हुए अगर इस वचन को हम डिटेल से देखेंगे तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि यह पूरे बाइबल का एक्सट्रैक्ट है। वचन मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और 16वें वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ भाइयों और बहनों, इस वचन को अगर हम 2 भागों में करेंगे तो पहला भाग है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। हम जानते हैं, अगर हम उत्पत्ति से देखेंगे कि तो परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, उसके सहचारिणी के रूप में स्त्री को भी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया था मनुष्य को, हम देखते हैं कि आज्ञा भंग के कारण मनुष्य का पतन हुआ। और पूरा बाइबल के द्वारा हमें पूरा ज्ञात है कि किस तरह से मनुष्य का पतन हुआ और वह महिमा से वंचित होकर उस एदेन बाग से निकाला गया। इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि मनुष्य में बहुत सारा पाप बढ़ गया था। उसे देखकर परमेश्वर बहुत दुखित हो रहे थे। उसके पश्चात उन्होंने अग्नि के द्वारा मनुष्य को चेतावनी दी, नाश किया कि अभी तो मनुष्य सुधर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पश्चात नूह के समय में हम देखते हैं कि पानी के द्वारा जल प्रलय लाकर मनुष्य को फिर से मन फिराने की उन्होंने मौका दिया। लेकिन मनुष्य जो हठीले स्वभाव का है वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके पश्चात मनुष्य को किस तरह से बचाया जाए, कौन सी योजना इस मनुष्य के उद्धार के लिए करे, और उन्होंने एक अंतिम यानी सुप्रीम, अगर हम कहेंगे एक सुप्रीम योजना बनाई कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह, उसे हमें इस जगत में भेजा, एक मनुष्य के रूप में भेजा। उसे जो भी मिशन दिया था वह मिशन उसे पूरा करने के लिए 3-3.5 साल का वह उन्होंने अर्थात पूरी मिनिस्ट्री की है। फिर परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने दुख उठाया, वधस्तंभ की मृत्यु सही, अपना पवित्र लहू बहाया, और उस पवित्र लहू के द्वारा हम पूरे मानव जाति का उद्धार हुआ है। अगर हम इस वचन के दूसरे पार्ट को देखेंगे, उसमें लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, वह नष्ट न होए परंतु अनंत जीवन पाए। यस, मैं कहती हूँ कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उस पर विश्वास रखें, क्योंकि अगर हम मसीही खुद को कहलाते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हम प्रेरितों के कामों में देखेंगे या हमारे विश्वास को अगर हम देखेंगे तो हम हर संडे हमारे हर भक्ति में हम हमारा विश्वास डिक्लेयर करते हैं। लेकिन क्या ये मुंह से बोलकर यह विश्वास डिक्लेयर करना यही काफी है क्या? मैं कहती हूँ कदापि नहीं। यह हमें डिक्लेयर तो करना चाहिए, लेकिन हमें हमारे जीवन में, जब हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं एज ए मसीही, हमें यह विश्वास हमारे कृति द्वारा भी हमें प्रकट होना चाहिए। जब हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, कोई हमारे मन के विरुद्ध बातें होती है, तो हमारा विश्वास न डगमगाए। तो हम यही विश्वास रखें कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार के लिए जब अपना बेटा दिया है तो वह मेरा उद्धार करने वाला है। मुझे जो भी संकट आएगा परमेश्वर उसमें से मुझे बचाने वाला है। यह दृढ़ विश्वास हमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम दिनों में हम देखेंगे कि हमें विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर से यही मांगे कि हम विश्वास में दृढ़ होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आमीन।